दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आगामी 22 दिसंबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के परीक्षा आयोजित की जा रही है। उसमें हम कैसे करें और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए कि जिससे हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को इसकी परीक्षा को सफल हो सके। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास उसमें जितने कानूनों से प्रश्न आने वाले हैं उनकी बेयर एक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर बेयर एक्ट से मिल जाते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा किताबें न ले जाया जाए, जितने आने वाले हैं उनको ले जाया जाए और कम से कम एक दो बार उसको जो है पहले एक बार इंडेक्स को पढ़ा है कि भाई ये प्रश्न आया है तो इस किताब में कहां पे ये प्रश्न हो सकता है, इसका उत्तर वो हमें जो है पहले से एक बार थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे कि अब समझिए कि आप आईपीसी में कोई है तो अगर चाहे जो भी सब्जेक्ट है, आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर अन्य सब्जेक्टों को है, तो उसमें अगर प्रश्न पूछे तो उनका आप सबसे पहले इंडेक्स दिया रहता है। वो बुक की एकदम शुरुआत में होता है। बुक के जैसे शुरू होता है पहला पेज छोड़ करके उसमें इंडेक्स दिया रहता है। हम आपको एक किताब में दिखाते हैं। आप जैसे ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किताब है, तो अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, तो सीआरपीसी की धारा 41 में दिया गया है, इसमें धारा 35 में दिया गया है। तो प्रश्न ज्यादातर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में किताब के अंदर से कम बना करके इंडेक्स से ज्यादा बनाते हैं। तो आप लोग तुरंत जैसे यहां देखिए धारा 35 में ये दिया गया है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी में पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो एक तो ये चीजें हैं कि आप कोई भी प्रश्न जब उसमें पढ़ने के बाद आपको समझ में आए कि यह किस एक्ट से है, तो उस एक्ट का पहले इंडेक्स देखें। इंडेक्स में यदि वह प्रश्न का ज्यादा भाग मिल रहा है तो लगभग उत्तर वही होता है। उसके बाद आप अंदर किताबों में जाके ढूंढें। इससे आपकी समय की बचत होगी तथा आप जल्दी उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आप 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 के 100 प्रश्नों को हल करिए, एक भी मत छोड़िए, चाहे वो सही या आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो। इससे फायदा ये होता है कि इसको कहते हैं तुक्का। कभी कभार तुक्का भी सही हो जाता है। अब तुक्का मारने का भी एक ट्रिक बहुत अच्छा है। जैसे आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं कुछ और आप सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, एक आध दो प्रश्न आपके कम पड़ रहे हैं। जैसे अब मतलब जनरल के लिए 45 क्वेश्चन सही होना जरूरी है और उसमें 40 क्वेश्चन, पहले तो 40 ही प्रश्न सही होने चाहिए थे। तो अगर जैसे आपको किसी प्रश्न में 10 जैसे 20 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, वो लगातार हैं, तो उस क्वेश्चन नंबर के सामने जैसे किसी में ए, बी, सी और डी करके ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो जैसे आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वें नंबर का, और ABCD है, इसमें आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसमें पहले ए के सामने किसी एक में गोला मार दें। उसके बाद अगला प्रश्न भी नहीं आ रहा है तो उसमें भी आप जो है उसमें भी गोला मार दें, ए में ही गोला मारें। मतलब ऐसे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन को लगातार एक ही जो है मतलब जो आंसर मार रहे हैं आप गोला, वो करेंगे तो इससे बेनिफिट मिलता है। मिलता ये है कि प्रश्न तो आपको वैसे भी नहीं आ रहा होता है कि इसका उत्तर क्या है। तो कम से कम ऐसा टिक लगाएं कि अगर मे भी ऊपर नीचे किसी इन चारों में ए सही, कभी कभार होता क्या है जैसे आपने ए बी बी सी सी डी डी करके ऐसे 15 20 25 क्वेश्चन में 4 के सेट में मार दिया, तो हो सकता है पहले में गलत हो, लेकिन हो सकता है दूसरे में डायरेक्ट बी में 3 सही हो जाए। और एक तुक्का ये होता है कि जैसे आपको लगे कि आ रहा है तो आप एक बार देखें कि जितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है उनमें से सबसे ज्यादा आंसर
कौन से ऑप्शन से आ रहा है, बी से आ रहा है, सी से आ रहा है या डी से आ रहा है, तो उनको ज्यादा चूज करें। जब भी करना हो उनको ज्यादा चूज करें। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि आप अगर आजमाते हैं अपने इस AIBE के एग्जाम में तो जरूर आप पहली बार में सफल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ एक बात ये भी है कि भाई तुरंत आप गए और तुरंत सोचे कि नहीं आज पढ़े आज हो जाए, तो ये नहीं, ओपन बुक एग्जाम होता है। आप आराम से एक क्वेश्चन करने के लिए बहुत टाइम रहता है आपके पास, 100 क्वेश्चन में 3 घंटा, 180 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। पर्याप्त समय रहता है, आराम से खोज के एकदम एकाग्रचित होकर के पहले इंडेक्स देखें, फिर बुक के अंदर देखें, फिर इन फार्मूला पर लगाएं, जरूर आप सफल होंगे इसमें। और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग AIBE जल्दी सफल हो जाएं, इस बार में सफल हो जाएं और अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण करा लें और न्याय दिलाने के लिए आगे आए। धन्यवाद मित्रों।